नमो सुध केवली भणिरम। ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है और इसकी अपन 23, 24, 25 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आचार्य देव अज्ञानी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अज्ञानी अप्रतिबुद्ध अनादिकाल से परद्रव्यों को अपना मानता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से समझाया है कि सर्वज्ञ भगवान ने तो तुझे उपयोग रूप देखा है, तू चेतन है, और सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा ही देखा है, माने जानने देखने वाला तत्व है, उपयोगमयी है। फिर तू ये कैसे कह सकता है कि ये पुद्गल मेरा है? यदि पुद्गल तेरा होता तो तू पुद्गल रूप होता हुआ दिखाई देता, या पुद्गल चेतन रूप होता हुआ दिखाई देता, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए पर द्रव्य मेरा है ऐसा तेरा मानना झूठा है, मिथ्या है, खोटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात अपन इन गाथाओं के माध्यम से समझ रहे हैं। पेज नंबर है 56। 56 पेज पे नीचे उदाहरण दिया, वहां से अपन दोबारा देख रहे हैं, है ना। रे दुरात्मन सभी को मिल गया। पेज नंबर 56 नीचे से 6ठी 7वीं लाइन होगी, बीच में लिखा हुआ है रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले। आत्मघात करने से क्या तात्पर्य है कि इसने अनादि काल से अपने स्वभाव का घात किया, ठीक है ना। परजीवों की हत्या करना परघात है, और परजीवों की रक्षा करना अहिंसा है ना। लेकिन मेरा भी घात होता है, मेरी भी हिंसा होती है, ये इसको ख्याल में नहीं आता। मैं भी एक जीव हूं, है ना। मेरी भी तो हत्या हो रही है। अब मेरी हत्या कैसे हो रही है कि मैं निरंतर अपने स्वभाव का घात करता हूं। स्वभाव का घात होना भी आत्महत्या जैसा ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, 2 पैसे बचाने के चक्कर में हमने 2 मिनट का क्रोध किया। क्या कहा? 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपन ने 2 मिनट क्रोध किया, तो क्या खोया क्या पाया? अपन ने क्या बचाया और क्या खोया? विचार आता है? माने ये 2 मिनट का जो क्रोध है, ठीक है, इससे हुआ क्या है? 2 मिनट तक मेरे स्वभाव का घात हुआ है, माने मेरी हत्या हुई है। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए कह रहे हैं आत्मघात करने वाले। तो जैसे क्रोध से आत्मा का घात होता है, वैसे ही पर द्रव्यों को अपना मानने से आत्मा का घात होता है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो अब पर द्रव्यों को अपना मानना मोह है, सबसे जबरदस्त ठाड़ा कर्म है। क्यों? क्योंकि इसका नाम मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से इस जीव को अनंत संसार का बंध होता है। ठीक है। तो क्या कहा? आत्मघात करने वाले। जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़ छोड़। उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़,
जैसे हाथी अच्छे आहार को भी घास समझकर खाता है, ठीक है, अच्छे आहार को भी जैसे वो घास समझता है, वैसे ही ये जीव पर द्रव्य को आत्मा समझता है। उदाहरण समझ में आया ना, जैसे हाथी अच्छे आहार को घास समझकर खाता है, वैसे ही ये आत्मा पर द्रव्यों को भी आत्मा समझकर भोगता है। तो इसलिए जैसे हाथी का खाने का स्वभाव है, हाथी का नहीं, सारे जानवरों का जैसा खाने का स्वभाव है, तो आचार्य कहते हैं कि तेरा भी ऐसा ही स्वभाव है, तो तू अपने इस खाने के स्वभाव को छोड़ छोड़। आचार्य ने एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा कि तू भी अपने ऐसे खाने के स्वभाव को छोड़। समझे? सामने ग्रंथ में देखो आप, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़। माने हाथी से नहीं कह रहे, वो जानवरों से नहीं कह रहे कि तू अपने खाने के ऐसे स्वभाव को छोड़। जैसा जानवर पर द्रव्यों के साथ अपने अच्छे आहार को मिलाकर खाते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे ही ये आत्मा भी पर द्रव्यों के साथ अपने आत्मा को मिलाता है ना, ऐसा। तो इसलिए तू ऐसे स्वभाव को छोड़। जिसने समस्त संदेह विपर्य अनध्यवसाय दूर कर दिए हैं। संशय विपर्य अनध्यवसाय क्या होता है? ये 3 प्रकार का अज्ञान होता है, 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये तीनों मिथ्या ज्ञान रूप होते हैं। संशय क्या होता है? 2 तरफ ढलता हुआ ज्ञान संशय कहलाता है। क्या कहा? 2 तरफ, है ना। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ये ना ऐसे जो शब्द आते हैं ये पारिभाषिक शब्द होते हैं, है ना। 2 तरफ ढलता हुआ ज्ञान संशय कहलाता है। जैसे अंधेरे में पता नहीं ये रस्सी है कि सांप है, रस्सी है या सांप है। अब जो उसको ऐसा ज्ञान है, वो ज्ञान है कि अज्ञान है, सच्चा ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है ना, रस्सी है या सांप है। अब इसी प्रकार से मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, मैं जीव हूं या पुद्गल हूं, है ना, मैं अनादि अनंत हूं या मेरा मरण होगा, मैं क्षणिक हूं या मैं शाश्वत हूं। इस प्रकार से पता नहीं स्वर्ग नरक है कि नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं धर्म क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में। पता नहीं आचार्य कुन कुन थे कि नहीं थे, रागी थे कि रीतागी थे, ठीक है। ये जो 2 तरफ ढलता हुआ ज्ञान है उसका नाम है संशय। फिर आता है विपर्य। विपर्य माने एक तरफ ढलता हुआ ज्ञान लेकिन विपरीत। क्या कहा? एक तरफ ढलता हुआ ज्ञान लेकिन विपरीत। अब जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है और उस रस्सी को कोई सांप मान ले, ये तो सांप है। पहले वाले में और इस वाले में अंतर समझ में आ रहा है ना। पहले वाले में क्या था, पता नहीं रस्सी है कि सांप है, रस्सी है या सांप है, इसका नाम है संशय। और रस्सी को सांप मान लेना उसका नाम है विपर्य, है ना। शरीर को आत्मा मानना, उद्गल को जीव मानना, रागी को भगवान मानना, वीतरागी को रागी मानना, इसका नाम है विपर्य ज्ञान। विपर्य माने एकदम उल्टा, एक तरफ ढलता हुआ ज्ञान लेकिन विपरीत, ठीक है, इसका नाम है विपर्य। तो ये भी मिथ्या ज्ञान होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने अनिर्णयात्मक ज्ञान, अनिर्णयात्मक ज्ञान जिसमें निर्णय नहीं होता है, ठीक है। अब निर्णय पहले वाले में निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं है,
लेकिन दो तरफ ढल रहा है, ये है या ये है। दूसरे वाले में निर्णय है लेकिन उल्टा है, और तीसरे वाले में कोई निर्णय नहीं है। तीसरे वाले में क्या है, कुछ है, कुछ है, ध्यान से सुनना। तीसरे वाले में क्या है, कुछ है, ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान अनध्यवसाय कहलाता है। अब हम देखो, कुछ लोग को तो कहते हैं कि इस जगत को ईश्वर ने बनाया है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो स्वयं संचालित है, ये तो ऑटोमेटिक रचना है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि ठीक है, हमें नहीं पता ईश्वर ने बनाया है कि नहीं बनाया है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है, कोई तो शक्ति है। ठीक है ना। अब देखो, भूचाल आ गया, पता नहीं भूचाल कैसे आ गया, बाढ़ आ गई, कैसे आ गई बाढ़, ये कोरोना आ गया, कैसे आ गया, ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया, माने कोई ना कोई शक्ति तो है। तो ये जो कुछ तो है, ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान अनध्यवसाय कहलाता है। अब जैसे चलते चलते है ना, भले ही है ना हमारे पंडित पैर जी, के नीचे, हाँ जो आपने हाँ बोलो अनध्याय बोलो, अनध्याय बताया है, इसको एकांत मिथ्या, अनध्यवसाय, इसे एकांत भी, अनध्यवसाय। पहले तो एकांत आप मिथ्या शब्द, भी। पहले तो शब्द सही बोलो, शब्द पढ़ के देखो, पढ़ो पढ़ो पहले, पढ़ो पहले, अनध्यवसाय, अनध्यवसाय। कहाँ है पंडित जी, आज तो मिल ही नहीं रहा मुझे। आज नहीं मिल रहा। नीचे से 1 2 3 4 5 छठी लाइन है, छठी, पेज नंबर 56 पर, 56 पेज पर नीचे से छठी लाइन है, अनध्यवसाय, अनध्यवसाय। ठीक है, चलो अनध्यवसाय देख लेना, है ना। एकांत मिथ्यात्व कहते हैं क्या, एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, एकांत मिथ्यात्व। भाई आपने पूछा ना, इसे अपन एकांत मिथ्यात्व कह सकते हैं क्या। अच्छा, मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है, मिथ्यात्व कितने प्रकार, 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, हाँ बोलो बोलो, पूजा बोलो। एकांत, एकांत मिथ्यात, हाँ। विपरीत मिथ्यात, संशय हम्म। मिथ्यात, विनय हम्म। मिथ्यात और अज्ञान मिथ्यात। एकांत, विपरीत, विपरीत, विनय, संशय, संशय, अज्ञान। अज्ञान। ठीक है। हाँ, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते। एकांत माने क्या होता है कि आत्मा में पाए जाने वाले अनंत धर्म हैं, विरोधी धर्म हैं। जैसे आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, तो आत्मा को सर्वथा नित्य मानना, उसका नाम है एकांत मिथ्यात्व। ठीक है, उसको कहते हैं एकांत मिथ्यात्व। आत्मा को सर्वथा अनित्य मानना, उसका नाम है एकांत मिथ्यात्व। और समझ में आई कि नहीं है। यहां पर क्या कह रहे हैं, कुछ है, ऐसा अनिर्णयात्मक अज्ञान, ऐसा अनिर्णयात्मक अज्ञान, कुछ है। अभी जैसे चलते चलते अपने पैर के नीचे कुछ आ गया, ठीक है, हमें नहीं पता वो कंकड़ था, पत्थर था, सोना था, चांदी का टुकड़ा था, लोहा था, हमें नहीं पता, कुछ तो था, कुछ है ना, उसका नाम है अनध्यवसाय अज्ञान। ठीक है। तो क्या कहा कि पंडित जी, ये इनसे जिसने अलग है समस्त क्या, ये इनसे अलग है सब क्या क्या? होता है, वो मिथ्यात्व अलग प्रकार के हैं, वो श्रद्धा से संबंधित हैं। ठीक है, मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। क्या होता है कि जहां उल्टी मान्यता है ना, मिथ्यात्व है, वहां श्रद्धा भी विपरीत है, ज्ञान भी विपरीत है, और अपना चारित्र भी विपरीत है। अब क्या है, जो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व में खोटा जानना, तो वो आएगा मिथ्या ज्ञान, और खोटा श्रद्धान करना, उसका नाम आएगा मिथ्या दर्शन। अब ये है ना, मिथ्यात्व दर्शन रूप भी हो सकता है और मिथ्या ज्ञान रूप भी हो सकता है, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा अलग अलग हैं भी और अलग अलग नहीं भी, ऐसा। वो अलग है, 5 प्रकार का मिथ्यात्व अलग है, ये 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान अलग हैं, है ना।
तो ऐसा जिसने समस्त संदेह विपर्य अनध्यवसाय दूर कर दिए हैं और जो विश्व को समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से स्फुट प्रकट किए गए जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य है, वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है। क्या कहा? जिस सर्वज्ञ के ज्ञान में, जिस सर्वज्ञता में, जिस समय ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय दूर हो गए हैं और जिसने समस्त पदार्थों को प्रकाशित किया है, जिसने सर्वज्ञता को प्राप्त किया है, तो वहां ये बात उन्होंने जानी है क्या कि नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो गया, माने वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है। जीव कभी भी पुद्गल नहीं हो सकता और पुद्गल कभी भी जीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैसे हो गया? जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य बीरा है। ठीक है, अब सीधा सरल बात क्या है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो ऐसा आया है कि तू तो उपयोग स्वरूप है, तू जानने देखने वाला है। ठीक है, तो तू पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तो तभी नमक के पानी इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है। अब यहां पर है ना एक उदाहरण दे रहे हैं नमक के पानी का। नमक के पानी का क्या उदाहरण है? जैसे नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है, पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है माने ऐसा ऐसा दृष्टांत नहीं लेना कि नमक को हमने एक गिलास पानी में डाला और वो पानी रूप हो गया, ऐसा नहीं लेना। जैसे नमक बरसात में पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है, बरसात में क्या होता है कि वो नमक है और नमक पानी रूप हो जाता है, माने एकदम पानी बन जाता है ना। अच्छा, फिर क्या होता है, वो जो नमक का पानी बन गया, अब यदि उस पानी को सुखाया जाए तो वो पानी वापस नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है। क्या कहा? एक नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है और वही पानी नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है। यदि जीव पुद्गल रूप होता हुआ दिखाई दे और पुद्गल जीव रूप होता हुआ दिखाई दे नमक के पानी की तरह, समझ में ना उदाहरण, समझ में ना, नमक के पानी की तरह यदि ऐसा होता हुआ दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि तेरा मानना ठीक है कि मैं पुद्गल द्रव्य हूं, मैं पुद्गल द्रव्य का करता हूं। तब तो अपन ये मान लें कि हाँ तेरा ज्ञान, तेरा अनुभव सच्चा है। लेकिन अनादिकाल से आज तक हमें कभी भी जीव पुद्गल रूप होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब देखो, इसको अपन ऐसे समझते हैं, हम सब लोगों ने क्या है कि अपने घरों में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में अपने जानकार को मरते हुए देखा होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मरता ही है ना, मरते हुए देखा है। तो कोई मरा, ठीक है, उसमें से क्या निकल के गया? क्या निकल के गया? जीव, आत्मा। ठीक है, पुद्गल में से क्या निकल के गया? पुद्गल शरीर में से, शरीर में से क्या निकल कर गया? एक परमाणु उस आत्मा के साथ, मान लो रक्त चला गया हो, हड्डियां चली गई हो या थोड़ा सा मांस गया हो, अरे इनकी बात को छोड़ दो, शरीर का एक बाल गया साथ में, एक बाल, शरीर का एक रोम गया? नहीं गया। इससे क्या सिद्ध हुआ
कि जीव रत्ती भर भी पुद्गल का नहीं हुआ और पुद्गल रत्ती भर भी जीव का नहीं हुआ। बोलो ये बात दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही? अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही? जानने में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञान में आ रही कि नहीं आ रही? श्रद्धान में आ रही कि नहीं आ रही? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। कोई व्यक्ति था जिसको अपन दिनों रात देखते थे, ठीक है, उसका जो देह है, देह का एक एक परमाणु यहीं पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है। अब मोह की महिमा देखना, जब इतना साफ साफ देह और आत्मा अलग अलग दिखाई देता है, फिर भी हम लोग दिनों रात क्या मान रहे हैं? ये देह मेरी है, ये शरीर मेरा है। बोलो, तो जब आचार्य ऐसी दशा देख रहे हैं हमारी, तब जाकर वो कह रहे हैं तू ऐसी दशा को छोड़। माने 2 बार कह रहे हैं, तू जो इस शरीर और आत्मा को एक मानने बैठा है ना, जबकि तेरे को प्रत्यक्ष दिनों रात दिखाई दे रहा है, दिनों रात। हर व्यक्ति एक बात कह रहा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई ना, पता नहीं कितने ही लोग चले गए, अपने कितने ही लोग चले गए, ठीक है। और इतने लोगों को जाते हुए देखकर, माने आत्मा गया है, शरीर कुछ नहीं गया, शरीर तो ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर भी तू इसको कहता है अपना। हमें तो आज तक कभी शरीर आत्मा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और कभी आत्मा शरीर रूप होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नमक के पानी की तरह, जैसे नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है और पानी नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है, कदाचित यदि हमें आत्मा शरीर रूप होता हुआ दिखाई दे और शरीर आत्मा रूप होता हुआ दिखाई दे, तो हम तेरा मानना सच्चा कहें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। पता है लंदन में है ना, एक आदमी का हूबहू है ना, लंदन से अपने 2-3 स्टैचू बनकर आए हैं। आप है ना बड़े गांव जाना, बड़े गांव, और महाराज जी थे ना, सनमती सागर महाराज जी, तो सनमती सागर महाराज जी का एक स्टैचू बनकर आया है लंदन से। आप देखना, त्रिलोक तीर्थ में लगा हुआ है, त्रिलोक तीर्थ है ना, तो त्रिलोक तीर्थ में नीचे ही रखा हुआ है। तो उसको देखना, जिन लोगों ने सनमती सागर महाराज जी को साक्षात देखा होगा, तो वो उस स्टेचू को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये महाराज जी नहीं है। माने जितने उनके सिर पे बाल थे, जहां उनका तिल था, जैसा उनका रंग था, जो काठी थी, मतलब चेहरे पे यदि एक झुर्री थी ना, वो झुर्री भी उसमें दिखाई दे रही है। कदाचित पुद्गल जीव रूप होता दिखाई दे। और वो जो स्टैचू है ना, उस स्टैचू में और महाराज जी के शरीर में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। फिर भी वो पुद्गल कभी भी आत्मा नहीं हो सकता, वो पुद्गल कभी बोल नहीं सकता, वो स्टैचू कभी सुन नहीं सकता, है ना, वो स्टैचू जान नहीं सकता, वो स्टैचू सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। ख्याल में है कि नहीं है? तो पुद्गल कभी जीव रूप नहीं हो सकता। अच्छा, आत्मा कभी काला पीला गोरा नीला हरा स्पर्श रस गंध वर्ण, जो पुद्गल के गुण हैं, वो आत्मा में आ सकते हैं क्या? बोलो, आत्मा में आ सकते हैं? तो आत्मा कभी पुद्गल रूप हो सकता है? नहीं हो सकता। माने स्पष्ट हफ्ते को हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोलो, देह और आत्मा अलग अलग दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई? देह यही छूट जाती है, आत्मा निकल जाता है, जानने देखने वाला तत्व निकल जाता है, ठीक है। इस देह में जो जानने देखने वाला तत्व है, वह मैं हूं। और जो ये शरीर है, वह जिंदा है कि मुर्दा है? बोलो, शरीर जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा। अभी से कह रहे हो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ, अशुभ नहीं बोलो, अशुभ नहीं बोलो, ठीक है।
अभी अरे पता है मुर्दा किसे कहते हैं? जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाता है तब मुर्दा कहते हैं। चलता फिरता मुर्दा है जी। चलता फिरता मुर्दा है। मुर्दा माने क्या? मुर्दा माने क्या? जो जानता देखता नहीं है उसे मुर्दा कहते हैं। ये तो भाई आज भी मुर्दा है। मुर्दा माने मरा हुआ। मरा हुआ माने मरना माने क्या है? मरा हुआ माने क्या है? जो जानता देखता नहीं है उसे मुर्दा कहते हैं। तो शरीर ना तो इस आत्मा के बिना जानता देखता है और ना आत्मा सहित जानता देखता है। बोलो, आंखें देखती हैं कि कान देखते हैं? आंख देखती है कि कान देखते हैं? आँख देखती है, कौन कान देखता है? सुनती आंख देखती है और कान सुनते हैं। आत्मा तो देखता ही नहीं और आत्मा तो सुनता ही नहीं है, हैं? आंखें देखती हैं, आंखें देखती हैं। तो मुर्दे की आंखें दिखाई दे, मुर्दे की आंखें देखती हैं क्या? जैसे अभी अभी अपन ने क्या कहा, ये चलता फिरता मुर्दा है। जैसे मुर्दे की आंख नहीं देखती वैसे ही आज भी इस शरीर की आंखें नहीं देखती। इन आंखों के पीछे जो जानने देखने वाला आत्मा है, जो जीव है, सचमुच में तो वो जानता देखता है। यदि वो निकल जाए तो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं क्या? जीभ चख सकती है क्या? नाक सूंघ सकती है क्या? हाथ छूकर देख सकता है क्या? नहीं। समझ में है कि नहीं है? तो भैया जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, विवेकी होते हैं, भेद विज्ञानी होते हैं, वो आज भी इस देह को मुर्दा ही मानते हैं। आज भी, अभी भी। में है ना? तो क्या कहा, जिससे तू यह अनुभव करता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्योंकि यदि किसी, नीचे आ गए अपन, इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से नहीं बनता। ऐसा तो किसी भी प्रकार से हमें दिखाई नहीं देता। अब आगे 57 नंबर पेज, सबसे ऊपर से दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है। और वही वही पानी है ना, द्रवत्व, प्रभाईपन जिसका लक्षण है। प्रभाईपन माने बहना, बहना। बहना किसका लक्षण है? पानी का, है ना? ऐसा पानी नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्व का एक साथ रहने में अविरोध है, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं है। माने द्रवत्वपना और खारापना दो अलग अलग चीजें हैं ना। खारापना किसका स्वभाव है? नमक का। और बहना किसका स्वभाव है? पानी का। तो जैसे खारापना और बहनापना, इन दोनों के एक साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, दोनों एक साथ रह भी सकते हैं। और खारापन पानी रूप हो जाता है और पानी खारे रूप हो जाता है। इसी प्रकार आगे, इसी प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। और नित्य अनुपयोग जड़ लक्षण वाला, जड़ माने अचेतन, अनुपयोग माने जो उपयोग वाला नहीं है, तो नित्य अनुपयोग जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता। क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग एक ही साथ रहने में विरोध है। समझ में है कि नहीं? बोलो, आम, आम पीला भी होता है और मीठा भी होता है। ऐसा कैसे होता है? पीला और मीठा एक साथ कैसे हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, पीला भी हो और मीठा भी हो। लेकिन अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहता। देखो, दोनों दोनों उदाहरण हैं हमारे सामने और दोनों बाहर के उदाहरण हैं, ठीक है? एक आम पीला भी हो और मीठा भी हो, ऐसा हो सकता है। किसी का स्पीकर ऑन है ना? वो दोनों एक साथ रह सकते हैं।
ठीक है, लेकिन अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। उदाहरण समझ में आ रहा है ना? ठीक इसी प्रकार से आत्मा और शरीर ये कभी एक रूप नहीं हो सकते, माने एक साथ नहीं रह सकते। जहां आत्मा रहे वहीं पुद्गल रहे, जहां पुद्गल रहे वहीं आत्मा रहे, ऐसा एक साथ रहना संभव नहीं है। उदाहरण समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? जब ये दोनों एक नहीं हो सकते, फिर तू ऐसा कैसे कहता है कि ये पुद्गल मेरा है? किसको समझा रहे हैं? अप्रतिबुद्ध को, अज्ञानियों को। किन अज्ञानियों को? जो अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि ये पुद्गल मेरा है, तो वो तेरा नहीं है ना? देखो आगे, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, है ना? ये जीव इस पुद्गल को कितनी मेहनत करे जो मेरा हो जाए, कितनी मेहनत करे, इसकी अपन कितनी सेवा करें कि मेरा हो जाए, 3 काल में तेरा नहीं हो सकता। और ये मेरा नहीं हो सकता, ये बात हमें पता है, और फिर भी दिनों रात इसी की नौकरी करते रहते हैं। मॉर्निंग वॉक किसके लिए करने जाते हैं? बोलो, किसके लिए जाते हैं मॉर्निंग वॉक? अच्छा, घास पे चलते हैं तो किसके लिए करते हैं? किसके लिए चलते हैं? घास पर चलने से आत्मा स्वस्थ होता है कि शरीर स्वस्थ होता है? बोलो, आत्मा स्वस्थ होता है कि शरीर स्वस्थ होता है? शरीर स्वस्थ होता है ना, आत्मा तो नहीं होता ना। ठीक है, अच्छा, शरीर घास पर चलने से स्वस्थ होता है या साता के उदय से स्वस्थ होता है, पुण्य के उदय से स्वस्थ होता है? अरे बोलो, अभी तो तुम कह रहे थे घास पर चलने से शरीर स्वस्थ होता है। बोलो, यानी कितना उल्टा उल्टा अपन मानते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अपन घास पर चलते हैं स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, ठीक है। माने मैं ये बताना चाहता हूं, शरीर के लिए हम कितने अपराध करते हैं। अब शरीर को स्वस्थ करने के लिए अपन घास पर चलते हैं, थोड़ा विचार करना। घास जीव है कि अजीव है? घास जीव है, पर दूसरों को आप जीव मानना, ठीक है ना, जीव है। अच्छा, एक जीव को रौंद कर मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, एक जीवों को रौंद कर। और घास में जो चींटियां होती हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लट होती हैं, ठीक है ना, इतनी सारी जीव राशि होती है, तो उस पर चलने से मैं स्वस्थ हो सकता हूं क्या? अब बताओ, बोलो। शरीर, चलो शरीर स्वस्थ होता है, मान लिया, मान लिया शरीर स्वस्थ होता है, कोई बात नहीं। अच्छा, घास पर चलने से जो जीवों की हत्या हुई, उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बस ऐसे तो कर दो, लगेगा लगेगा। हाँ लगेगा। अच्छा, जैन धर्म को मानने अच्छा, वाले घास पर नहीं चलते बस भैया। बस बस, अरे भैया टीका मत करे करो, आप तो बस खाली गाथा पढ़ते करो, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपराध हुआ, दोष हुआ, ठीक है। अच्छा, अब नरक में कौन जाएगा? भाई जीवों की हत्या हुई है ना, हत्या हुई है, इतने सारे जीव मरे हैं। अच्छा, किसके लिए पाप किया अपन ने? शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, ठीक है। और पहली बात तो घास ही जीव है, और दूसरी बात घास में असंख्यात जीव हैं, असंख्यात। बहुत सारे तो दिखते हैं और बहुत सारे नहीं दिखते। अब जब इतने सारे जीव मरे, अब नरक में कौन जाएगा? प्रश्न ये है, नरक में सजा भुगतने के लिए कौन जाएगा? आत्मा आत्मा जाएगी। मैं तो नहीं जाऊंगा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा ना। हाँ, आत्मा जाएगी, आत्मा, आत्मा। वो जो आत्मा राम है ना, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, वो जाएंगे, मैं थोड़ा जाऊंगा। अरे भैया, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। सजा कौन भोगेगा? सजा कौन भोगेगा? सजा कौन भोगेगा?
मैं आत्मा से हूँ। जिस पुद्गल को तू अपना मानकर, यहाँ पर आचार्य ये कह रहे हैं, जिस पुद्गल को तू अपना मानकर इतने अपराध कर रहा है, और वो पुद्गल कभी तेरा होता नहीं है, और वो पुद्गल कभी तेरा होगा नहीं, होगा नहीं। देखो शरीर पता है क्या कहता है, लास्ट में अंत में शरीर क्या कहता है, ये पुद्गल क्या कहता है, देख अपराध करे तूने, इसलिए सजा तू भुगतेगा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगा। समझ में है कि नहीं? अरे मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है और मैंने बैंक में डकैती डाली और पुलिस आ गई, ठीक है, अब पुलिस आ गई, सामने से पुलिस आते हुए अपन ने देखा, तो मैं यदि ये कहूँ ना अपने साथी से, ये भैया अब बचने का कोई चांस नहीं है, और ये पुलिस है ना मेरे को ले जाके बंद कर देगी, और अकेला मेरा मन नहीं लगेगा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, वो चलेगा? वो चलेगा? कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो क्या कहेगा, देख अपराध तूने किया है तो सजा भी तू ही भुगतेगा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ ही। अच्छा, अब यहाँ ये जो अपराध किया था, अपराध किया था, इस जीव ने जो भी अपराध किए हैं, हिंसा करी है, झूठ बोला है, चोरी करी है, क्रोध करा है, लोभ करा है, घमंड करा है, ये सब किसके लिए किया? शरीर के लिए, शरीर के लिए। लेकिन शरीर कहता है भाई मैंने तो तेरे से नहीं कहा था कि तू मेरे लिए अपराध करना, तू मेरे लिए अभक्ष खाना, तू मेरे लिए चोरी करके लाना, तू मेरे लिए अपना काम छोड़ देना, अपना स्वाध्याय छोड़ देना, अपना भेद विज्ञान छोड़ देना, अपना तत्व चिंतन छोड़ देना। मैंने तो कहा नहीं था कि तू मेरे लिए अपना काम छोड़ना, तूने अपराध करा है, इसलिए इसकी सजा भी तू ही भुगतेगा। नरक में तू अकेला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही रहूंगा, मैं साथ में जाने वाला। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये पुद्गल हमसे कह रहा है, मौन उपदेश दे रहा है, पुद्गल मौन उपदेश दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं है? जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते, ये लाइन दमदार है, जोरदार है, इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। प्रसन्न हो का मतलब ये है भैया तू तो निश्चिंत हो जा, जो तेरा हो नहीं सकता उसको तू अपना बनाने के चक्कर में क्यों लगा हुआ है, उसको तू अपना बनाने के चक्कर में क्यों लगा हुआ है? अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, क्या नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति का? डोनाल्ड बिल ट्रम्प। क्लिंटन। हाँ ट्रम्प है, ट्रम्प, ठीक है। ट्रम्प। मैं चाहूं वो मेरा बाप बन जाए, बन जाएगा क्या? बोलो, मैं चाहूं वो मेरा बाप बन जाए ख्याल में है कि नहीं? अब ये क्या है कि खूब मेहनत करे, खूब मेहनत करे, ठीक है, किसी भी तरह वो मेरा बाप बन जाए, बन सकता है क्या? समझ में है कि है? तो जैसे कोई सुमेरु पर्वत को हिलाना चाहे, बोलो हिल सकता है क्या? कोई आकाश में फूल खिलाना चाहे, हिल सकता है? कोई सूरज को पश्चिम से उगाना चाहे, जैसे सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता, सुमेरु पर्वत अपने स्थान से नहीं हिल सकता, वैसे ही ये पुद्गल तेरा नहीं हो सकता, ये शरीर तेरा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए तू तो प्रसन्न हो जा। प्रसन्न क्यों हो जा? क्योंकि अनादिकाल से इसको अपना बनाना था, चाहता था, और ये बन नहीं रहा था और तू दुखी हो रहा था। जो मेरे मन का नहीं होता ना, मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं होता, तो तकलीफ होती है। जैसा हम चाहें और वैसा नहीं हो तो आकुलता होती है। तो आचार्य ही कह रहे हैं कि भैया ये पुद्गल तेरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए तू प्रसन्न हो जा, छोड़ दे, अब इसकी टेंशन मत ले, कोई आकुलता नहीं कर, तू प्रसन्न हो जा, ये तेरा नहीं हो सकता, है ना। सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल करके, है ना, सावधान हो, और स्वयं द्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। क्या गजब की बात है। अब तक तू कैसा अनुभव कर रहा है? ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं,
तो कैसा अनुभव करता है? मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मुझे कोरोना हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ठीक है, मान लो किसी को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया। पता है आचार्य ये कह रहे हैं कि भाई तुझे कोरोना हुआ ही कब था जो तू ठीक होने की बात कर रहा है? तुझे कोरोना हुआ था क्या? तूने ये माना कैसे कि कोरोना मुझे हो गया? बोलो, कोरोना मेरे को हुआ, शरीर को हुआ, शरीर को, और तू क्या कहता है मेरे को? ठीक है, अरे तेरे को कोरोना हुआ ही नहीं। बड़े पंडित जी की कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना। लोग कहते हैं अब हम बूढ़े हो गए, तो कहते हैं तुम जवान कब थे? बोलो, जवान कब थे? अरे ना तुम जवान थे और ना तुम बूढ़े हुए हो। ठीक है, हम भाई लोग हैं तो हम कभी शमशान घाट जाते हैं, तो शमशान घाट में बहनें तो नहीं जाती ना, स्त्रियां तो नहीं जाती हैं, तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, बुजुर्ग लोग। तो जो हमारे नगर के, हमारे मोहल्ले के जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होते हैं ना, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा लाठी लेके चलते हैं, तो वो वहां पर ऐसा कहते हैं हम जैसे जवान लोगों से, क्यों कहते हैं? अरे भैया अब तो थोड़े दिन बाद हमें भी यहीं आना है। क्या कहते हैं? अब तो थोड़े दिन बाद हमें भी यहीं आना है। ठीक है, अच्छा किसको आना है? जो आएगा वो मैं हूं, या जो उड़ जाएगा वो मैं हूं? किसको आना है? बताओ किसको आना है? कह क्या रहा है? अब तो थोड़े दिन बाद हमें भी यही आना है। बताओ किसको आना है? माने आप देखो, मैं पुद्गल हूं ऐसा ये अनुभव करता है, हर समय ऐसा ही अनुभव करता है, हर समय मैं पुद्गल हूं ऐसा अनुभव करता है, ये ही मैं हूं। तो आचार्य ये कह रहे हैं तू ऐसा अनुभव करना बंद कर दे। तो फिर कैसा अनुभव कर? मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। और सुनो, जिस दिन ऐसा अनुभव चालू कर दिया और ऐसा निर्णय कर लिया, अब ये सारी परंपराएं खत्म। मेरा जन्म हुआ, मैं आज 40 साल का हो गया, मैं आज 50 साल का हो गया, है ना, मैं अब 70 साल का हो गया, अब मेरा जीवन 2-4 साल का है। ये सारी की सारी परंपराएं खत्म। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं जवान हो गया, अब मैं रोगी हो गया, अब मैं निरोगी हो गया, ये सारी की सारी मान्यताएं खत्म। कब? जब तू अपने आप को आत्मा अनुभव करेगा तब। आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो विक्की भैया। ठीक है, आंख मीच कर आनंद ले रहे हो या नींद ले रहे हो? आवाज नहीं आनंद ले रहा हूँ भैया, आनंद आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया, आनंद। बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ बस 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 बस। भैया अरे आवाज भैया, सबको तो आवाज आ रही है, बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है ना? बीच बीच में नहीं आ रही, बीच बीच में कहीं कहीं अभी। हाँ, बाकी सब लोगों को भी ऐसा ही हो रहा है क्या? बाकी और लोगों को भी ऐसा ही हो रहा है क्या? नहीं भैया आवाज क्लियर है, क्लियर है आवाज तो, आवाज क्लियर है। क्लियर है। चलो चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। कभी कभी कैसा होता है, मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो सब लोगों को आवाज नहीं आएगी, और आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो आपको अकेले को नहीं आएगी, बाकी सबको आएगी, है ना। ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं। तू प्रसन्न हो जा, ठीक है, और सावधान हो जा। और अब तू कैसा अनुभव कर कि स्वद्रव्य को ही ये मेरा है, ये मेरा है। अभी तक अनादिकाल से आज तक तूने कैसा अनुभव किया? ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है? भावार्थ, यह अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। इसलिए हे अज्ञानी,
तू पर द्रव्य को एक रूप मानकर छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बस हो, विराम हो। कम से कम अब तो ये मान्यता खत्म कर दे, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। अब तो कम से कम ये बंद कर दे, विराम हो। जैसे कहते हैं ना, अब तो भाई अपने को थकान होने लगी, थकान हो गई, ठीक है, तो अवल बहुत सारे कामों से निवृत्ति ले लेते हैं। ऐसे ही जिसको इस संसार से थकान लगती है, सचमुच में वो मोक्ष मार्ग में कदम रखता है। जिसको संसार से ही थकान नहीं लग रही, वो मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रखता। अब इसके बाद बहुत प्यारा कलश आ रहा है, 23 नंबर का कलश बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत मार्मिक। देखो, आई कथम अपि मृत्वा तत्व को तू हलीसन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगत विलसंतम स्वयं समालोक्य येन त्यजसी जगति मुक्त्या साक में कत्व मोहम। अब देखो, बहुत मार्मिक कलश है। अब इसमें क्या कहा है, देखो, आई है ना, यह कोमल संबोधन का सूचक है, ठीक है। आई का मतलब ये है, हे भाई, संस्कृत में आई, ठीक है, और हिंदी में हे भाई। ये कौन से आचार्य हैं जो इतना प्यारा संबोधन कर रहे हैं, हे भाई? कौन से आचार्य हैं? कुंदकुंद आचार्य है कि अमृत चंद्राचार्य है? अमृत चंद्राचार्य हैं, ठीक है। पिछले पेज पे कैसा संबोधन कर रहे थे? रे दुरात्मन, रे दुरात्मन, बताओ, इतने कठोर, रे दुरात्मन माने एक तरफ गधा कहीं का, नालायक, और दूसरी बार बेटा, बताओ, समझ में यार? अभी अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, ज्यादा देर नहीं हुई है। अभी पिछले पेज पे कह रहे रे दुरात्मन, और यहाँ कह रहे आई आई आई, हे भाई, है ना, तू किसी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी तत्व का कौतूहली होकर इस शरीर आदि से मुहूर्त द्रव्य का, शरीर आदि से मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त माने 2 घड़ी पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर। ऊपर क्या कहा कि तू एक बार ये मैं हूं ऐसा अनुभव कर। इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कहा, क्या कहा? वो ये कह रहे हैं, उन्हें ना बहुत करुणा आ रही है इस समय, बहुत करुणा आ रही है, बहुत दया आ रही है हमारे ऊपर। वो है ना, करुणा से वो कह रहे हैं कि हे भाई, ठीक है, तू किसी भी प्रकार से मर पच कर, मौत की कीमत पर भी, मौत की कीमत पर भी मर पच के, ठीक है ना, यदि अपना सगा भाई या अपने माँ पिता बेटा सांस नहीं लिया जा रहा, हॉस्पिटल में है, ठीक है, हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई साहब ऑक्सीजन की व्यवस्था करो, और हमारी आंखों के सामने हमारा हमारा तड़फ रहा है, ऐसी सांसें ले रहा है, तो ये ऑक्सीजन किस कीमत पर लेकर आएगा? बोलो, किस कीमत पर? एक घर में मान लो रोटी की व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन सिलेंडर किस कीमत पे लेके आएगा? मर पच कर, मर पच कर। ऐसा भी हो सकता है तेरे पास सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो तू शायद चोरी कर लाए, और चोरी करते हुए तुझे ये पता है कि मैं पकड़ा गया ना, तो हो सकता है मेरे को दंड मिल जाए, जेल हो जाए। कोई परवाह किए बिना, किसी की परवाह किए बिना उस समय पे ये मर पच कर भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
जेब में पैसे नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया भाई साहब यदि इस समय आपने अभी तुरंत 10 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं करी तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे 1 घंटे बाद। अब ये 10 लाख की व्यवस्था किस कीमत पर करेगा बोलो? ये कहेगा भाई साहब मेरा जो मकान है ना बेच दो, बेच दो, मेरे घर में है ना 2-3 कोई कड़े रखे हैं, कोई कुंडल रखे हैं, बेच दो, बेच दो, सारे कपड़े बेच दो, लेकिन किसी भी प्रकार से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। किसके लिए? किसके लिए मर पचना चाह रहा है तू? बोलो किसके लिए? शरीर के लिए। ठीक है, शरीर के लिए इतना सावधान, इतना सजग, इतना तैयार। यहां आचार्य आत्मा के लिए कह रहे हैं कि देख ये तेरे को अवसर मिला है ना, और आज तेरे को समझने का भाव आया है और तू हमारे पास आया है। अनंत भव ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, हो सकता है ना हो तो तेरे को हमारे जैसे समझाने वाले मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जैसे तेरे को समझाने वाले मिले और तेरे को समझने का भाव नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। ख्याल में है कि नहीं? देखो आप ये बात सब फीलिंग कर सकते हैं, सब फीलिंग कर सकते हैं। मान लो आज है ना ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रवचन हो रहा है। आज ऑनलाइन कोई भी विद्वान आपके घर में पहुंचा हुआ है, हर विद्वान आपके घर में है, डॉक्टर साहब आपके घर में हैं, सुमोद प्रकाश जी आपके घर में हैं, ठीक है, संजीव जी गोधा आपके घर में हैं, बड़े पंडित जी रविंद्र जी साहब आपके घर में हैं, प्रमाण सागर महाराज जी के प्रवचन सुनना चाहो तो आपके घर में हैं, ठीक है। अब इतने सारे विद्वान हमारे घर में हैं और मैं क्या, एक घर में एक व्यक्ति को प्रवचन सुनने का भाव आता है, सबको नहीं आता। ये बात हर कोई फीलिंग कर सकता है, हर कोई फीलिंग कर सकता है। अरे अभी हमारी समय सार की चर्चा चल रही है, समय सार की चर्चा चल रही है, ठीक है। हो सकता है एक घर में 4 मेंबर हैं और एक ही मेंबर चर्चा सुनता है, बाकी कोई नहीं सुनता, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 2 मेंबर हैं, दोनों की दोनों सुने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे केस बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। कैसे केस ज्यादा होंगे? एक घर में 8 मेंबर हैं लेकिन 8 में 7 मेंबर को प्रवचन सुनने का भाव नहीं आता। ये तो तब है जब मेरे घर में सुनाने वाले आ गए, मेरे घर में। अब तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो चौथे काल से भी ज्यादा पुण्य जाग गया ना। चौथे काल में भी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि घर में सुनने को नहीं मिलती, घर में नहीं मिलती। तब क्या होता है चौथे का, हमें अपने घर से उठकर जाना पड़ता है यदि समोषण आया है तो। लेकिन आज हमारे घर में आ गई, ठीक है, तो भी कोई गारंटी नहीं कि हमें सुनने का भाव आ जाए, ऐसा, ठीक है। तो आज हमें सुनाने का भाव आया है, तेरे को सुनने का भाव आया है, फिर पता नहीं अनंत काल तक ये समागम मिले या ना मिले, ये संयोग बने या ना बने। बोलो, सोचो अगली पर्याय नरक की चली गई, नरक की हो गई, फिक्स हो गई, या तेज गति की हो गई, ठीक है। उसके बाद जो अगला भव है, हम कभी मनुष्य पर्याय में लौट कर आए हैं और यहाँ पर या तो छठा काल चल रहा है जो 5वें काल के बाद आएगा ना, या उसके बाद छठा काल चल रहा है, अगला छठा काल चल रहा है, या यहाँ पर तीसरा काल चल रहा है। तो मुनिराज मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे? बोलो, जरूरी नहीं ये समागम मिले। इसलिए आचार्य कह रहे हैं इन सारी वस्तु स्थिति को देखते हुए वो ये कह रहे हैं भाई ये जो अवसर मिला है इसलिए तू मर पच कर भी, मर पच कर, ठीक है, मर पच कर, मर पच कर मतलब महाकष्ट से भी, मृत्वा, मृत्वा
तत्वों का कौतूहली होकर, तत्व का, तत्व माने आत्मा, आत्मा का, ठीक है, यहाँ पर तत्व माने आत्मा, कौतूहली होकर, कौतूहली होकर माने जैसे कई बार कहते हैं अच्छा तू मजाक मजाक में करके देख, तू मजाक में भी करके तो देख, हंसी मजाक में भी करके देख ले। पहले क्या कहा, मर पच कर, अब कह रहे हैं मजाक मजाक में भी तू करके तो देख, कौतूहली होकर, ख्याल में है ना। इस शरीर आदि से मूर्त द्रव्य का जो शरीर है वो मूर्त द्रव्य है, उद्गल है, रूपी है। अब कितने समय के लिए कह रहे हैं, हमें जो काम करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि तू है ना एक काम मेरे कहने से तू 1 साल करके देख, मेरे कहने से तू 10 साल करके देख। अच्छा सुनो उदाहरण, शरीर में अभी बहुत निचले लेवल का माने बहुत माइनर सा मान लो कैंसर का लक्षण नजर आया, अपन ने टेस्टिंग कराई और कैंसर अभी शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत है। डॉक्टर ने कहा तू चिंता नहीं कर, बिल्कुल चिंता नहीं कर, यदि तुझे ठीक होना है और इस कैंसर को ठीक करना है तो तुझे 5 साल मेरा कहना मानना पड़ेगा। कितने साल, 5 साल, और हर महीने मैं तेरे को 5,000 रुपए की दवाई दूंगा, हर महीने 5,000 की दवाई, ठीक है। बोलो 5 साल तक कौन तैयार नहीं होगा कि वैद्य जी डॉक्टर साहब 5 साल नहीं यदि 10 साल भी लग जाएंगे ना, आप यदि 10 साल भी कहोगे तो भी मैं आपकी बात मानूंगा। वहां अपन 5 साल के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान हमसे कितने समय मांग रहे हैं, वो ये कह रहे केवल 2 घड़ी, केवल 2 घड़ी, 1 घड़ी माने 24 मिनट और 2 घड़ी माने 48 मिनट, ठीक है। तो इस शरीर आदि से अलग 2 घड़ी पड़ोसी होकर आत्मा का अनुभव कर, आत्मानुभव कर। बोलो कितना समय मांगा, केवल अंतर मुहूर्त। नहीं साहब हम अंतर मुहूर्त तो क्या 2 घंटे ले लो हमारे से, लेकिन जो आप 2 घंटे दोगे ना हमें चाहिए ईमानदारी के, बेईमानी के नहीं, माने विषयों का भी आनंद आता रहे और आत्मा का भी आनंद आ जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। माने तुझे सारे जगत को तिलांजलि देनी पड़ेगी ऐसा। तो 1 मुहूर्त के लिए आत्मा का अनुभव कर कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीर आदि मूर्तिक उद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। ये जो तेरा मोह है ना, मोह, आचार्य इसकी गारंटी ले रहे, गारंटी, ठीक है। जैसे वो वैद्य ये कह रहे कि तू चिंता नहीं कर, 5 साल के लिए तू मेरा कहना मान ले और गारंटी से तू कैंसर तेरे को छोड़ देगा और तू कैंसर से मुक्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आचार्य इसी प्रकार से कह रहे हैं, आचार्य भी कोई छोटे मोटे वैद्य नहीं है, वो भी ऐसा ही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं, भैया तू चिंता मत कर, तू अनादिकाल से दुखी है ना, तू केवल 1 अंतर मुहूर्त के लिए हमारा कहना मान, पर द्रव्यों से भिन्न होकर अपने आत्मा का अनुभव कर, गारंटी से तू मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। ऐसा बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कठिन तो नहीं लग रहा? अपने को मोह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है ना, मोह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो अपना समय हो रहा है, हम सभी अपने मोह को छोड़ें, है ना, और आत्मा को प्राप्त करें शीघ्रता से और आचार्य की बात माने, इसी मंगल भावना से अभी अपन यहाँ पर विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा तुहूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय जैन भैया। जय जैन सभी को।